इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 26 साल है। दिखने में मैं ज़्यादा तो नहीं, फिर भी खूबसूरत हूँ। मेरा वज़न 58 किलो है और मैं काफ़ी हट्टी कट्टी लड़की हूँ। 2022 में मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया और हम दोनों अकेले ही शहर में रहने लगे थे। शहर में हमें एक क्वार्टर मिला जहाँ पर हम लोग अकेले रहते थे। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं वहाँ सभी हमारे ही कंपनी के लोग रहते हैं। कॉलोनी काफ़ी बड़ी है और यहाँ लोग ज़्यादातर अपने से ही मतलब रखते हैं। न तो ज़्यादा किसी से बात करना, न किसी के घर आना जाना। कुछ ही दिन में मैं बहुत ज़्यादा बोर महसूस करने लगी थी। पति के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन अकेली रहकर मैं परेशान हो गई थी। धीरे धीरे मैं अपने फ़ोन पर फिल्म देखने लगी और फिल्म देखना मेरी आदत हो गई। ऐसा दिन में 2-3 बार हो जाता था और यह रोज़ का ही काम हो गया था। फिर मैं मोबाइल पर सोशल मीडिया पर अपने डांस की वीडियो पोस्ट करने लगी। धीरे धीरे मेरी वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आने लगी और मेरे फॉलोवर बढ़ते जा रहे थे। बहुत लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते थे, कुछ तो नॉर्मल तो कुछ मेरे बारे में गंदे कमेंट करते थे। कई लोग तो मुझे मैसेज भी करते थे, लेकिन मैं किसी के मैसेज का जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन दोपहर में मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी। मैंने गौर किया कि एक व्यक्ति लगभग रोज़ ही मुझे लगातार मैसेज किया था और सबसे ज़्यादा उसके ही मैसेज थे। उसने कोई गंदा मैसेज नहीं किया था, लेकिन उसके मैसेज मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने भी उसे फॉलो कर लिया। जैसे ही मैंने उसे फॉलो किया वह ऑनलाइन हो गया और तुरंत ही मुझे मैसेज में थैंक्स लिखकर भेजा। थोड़ी थोड़ी देर में लगातार उसके मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। फिर आखिरकार मैंने उसे उसके मैसेज का जवाब दे ही दिया। हम दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होता रहा और उससे चैट करके मुझे पता चला कि वह हमारे ही शहर का रहने वाला है। उस दिन काफ़ी देर तक हम दोनों में चैटिंग होती रही। उसके बाद आए दिन हम लोग चैटिंग करने लगे और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ज़्यादातर समय उससे चैटिंग करके ही बीतता था। कुछ महीने में ही उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और मैंने भी उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब हम दोनों के बीच फ़ोन पर घंटों बात होने लगी थी। पति से सुख न मिलने के कारण मेरे कदम धीरे धीरे बहकने लगे। मैं उनके करीब जाने लगी। जल्द ही हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और एक दिन हमारे बीच मिलने का प्लान बना। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल दोस्त की तरह मिलने वाले थे। पति के ऑफिस जाने के बाद मैं तैयार हुई और दोपहर में उनसे मिलने के लिए निकल गई। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे और उन्होंने मुझे वहाँ का पता पहले ही बता दिया था। तब से पहले मैं उनकी फ़ोटो मात्र ही देखी थी। उनका नाम महेश था और वे रिटायर्ड फौजी थे। बस मुझे उनके बारे में इतना ही पता था। तय समय से ही मैं वहाँ पहुँच गई। वे पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यह हमारी पहली मुलाकात थी और हम दोनों
फैमिली केबिन में बैठे थे। मैं उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। वे भी मुझसे बातें करते हुए लगातार अपनी तिरछी नज़रों से मुझे देख रहे थे। उस दिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और उसके बाद लंच करने के बाद भी काफ़ी देर तक वहाँ बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा था। उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी और महेश अंकल की उम्र 50 साल थी।